हेलो एवरीवन, स्वागत है सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डी केमिस्ट्री क्लासेस में। आज हम पीएच वैल्यू टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे और जानेंगे किस तरह से आपके न्यूमेरिकल्स एंड थ्योरेटिकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इससे रिलेटेड। तो देखिए, सबसे पहले पीएच का जो सिंपल फॉर्म है वो क्या है वो बता दें आपको। देखिए, पीएच जो है इसमें जो पी होता है, ठीक है, पी टू द पावर है, जिस तरह से इसको लिखते हैं। तो जो आपका ये पी है इसका मतलब होता है पावर, और ये जो H लिखा होता है इसका मतलब होता है हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। तो सिंपली जो पीएच है इसका जो एब्रीवेशन है, जो इसका डिटेल्ड फॉर्म है, एक्सप्लेन्ड फॉर्म है, वो यही है कि पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। तो जो आपकी पीएच वैल्यू है इसको हम हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन भी बोलते हैं, ठीक है। अब बात आती है इसको डिफाइन कैसे किया जाए। देखिए, हमने यहाँ पे लिखा है द नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ कंसंट्रेशन इन मोल पर लीटर। हमेशा ध्यान रखिएगा, जब पीएच आप कैलकुलेशन करते हैं, किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं, तो उसमें आपकी जो कंसंट्रेशन है वो मोल पर लीटर यानी कि मोलैरिटी में होनी चाहिए। अगर नहीं है तो सबसे पहले हम उसको मोलैरिटी में कन्वर्ट करते हैं, देन उसके बाद में न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हमने बताया आपको कि द नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस इन विच इट कंटेन्स नोन एज पीएच वैल्यू, यानी कि जो नेगेटिव लॉगरिथमिक पावर है, ठीक है, नेगेटिव लॉगरिथम जो होता है कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन का, वो आपका पीएच वैल्यू बोला जाता है। तो इसके बेसिस पर अगर हम इसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना चाहें तो कैसे लिखेंगे, देखिए, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट डेफिनेशन अगर हम इसका फॉर्मूला लिखना चाहें तो हम ये लिख सकते हैं पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग बेस 10। ये जरूर ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जो लॉगरिथम आप निकालेंगे वो बेस 10 पे निकालेंगे, दूसरे बेस पे इसमें फॉर्मूले में नहीं होता है। और ये जो आपका टर्म है इसको हम पढ़ते हैं हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, ठीक है, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा हुआ है। तो एक ये जो फॉर्मूला है आपका, ये अकॉर्डिंग टू फर्स्ट डेफिनेशन है, ठीक है। ये फॉर्मूला जो है आपका, ये अकॉर्डिंग टू फर्स्ट डेफिनेशन है। यहाँ पर पीएच आपको ये पता है क्या है, लॉग टेबल जो होती है उससे वैल्यू हम पुट करते हैं इसमें, और जो H प्लस यहाँ पर ये लिखा हुआ है स्क्वायर ब्रैकेट में, इसको हम पढ़ते हैं हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। यहाँ पर मैं मेंशन किए दे रहा हूँ, ये जो आपका H लिखा हुआ है इसको हम क्या पढ़ते हैं, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, ठीक है। जो आपने ऊपर अभी देखा हुआ है किस तरह से हमने उसको डेफिनेशन के टर्म में मेंशन किया है, ये आपका हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। स्क्वायर ब्रैकेट में जो भी आपका टर्म लिखा जाता है, जो भी केमिकल स्पीसीज लिखी होती है, उसको हम उसकी मोलर कंसंट्रेशन बोलते हैं। तो एक तो ये फॉर्मूला हो गया। दूसरी जो डेफिनेशन है वो ये कहती है कि द नेगेटिव पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ऑन द बेस 10 इज नोन एज पीएच वैल्यू, यानी कि जो आपका नेगेटिव पावर होता है हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन का, अगर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन को हम मोल पर लीटर में रिप्रेजेंट करें, उसको ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड में रिप्रेजेंट करें, तो वहां पर भी आपका जो नेगेटिव पावर है वो आपका पीएच वैल्यू बोला जाता है। और जो आपकी सेकेंड डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग अगर हम फॉर्मूला डिजाइन करें तो कुछ इस तरह से बनता है। देखिए, ये आपका हो गया हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, ठीक है, इज इक्वल टू नेगेटिव पावर की बात की गई है, और वो भी जो पावर है उसका बेस कितना है, 10 है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो यहां पर बेस हो जाएगा 10, ठीक है, माइनस P एंड H, ठीक है। अब आप यहां पर देख लीजिए, अगर कोई भी हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन आपको 10 टू दी पावर में मेंशन है तो आप क्या करेंगे, केवल आप पावर उसकी देख लीजिए, जो उसकी पावर होगी वही आपका पीएच वैल्यू हो जाता है। ये जो आपका फॉर्मूला है, इस फॉर्मेट के न्यूमेरिकल्स जो हैं वो बहुत ईजी होते हैं, सीधे कंपेयर करने से ही आ जाते हैं। बट एक चीज़ आपको ये बता दें कि जो आपका ये फॉर्मूला है, लॉग वाला फॉर्मूला है,
ये आपका एवरग्रीन है, इससे आप कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेंगे, बट इससे सारे न्यूमेरिकल आप नहीं सॉल्व कर सकते। ठीक है, तो कोशिश ये करिएगा कि ये वाला फॉर्मूला ज़्यादा आप यूज़ करें। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला आप तभी यूज़ करें जब इस तरह के न्यूमेरिकल्स हों। अभी मैं इसी वीडियो में आपको एक आध कुछ न्यूमेरिकल्स भी, सिंपल टाइप ऑफ न्यूमेरिकल्स भी डिस्कस करूँगा। देन उसके बाद में एक वीडियो में आपको ऐसा दूंगा जिसमें केवल पीएच वैल्यू, पीओएच वैल्यू, इन पर न्यूमेरिकल्स ही हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ जो थोड़े कॉम्प्लेक्स टाइप के न्यूमेरिकल्स हैं उनको हम एक अलग से वीडियो देंगे, उसमें हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर जब आपको इस फॉर्मेट का न्यूमेरिकल मिले तो आप इसे यूज करिएगा, अदरवाइज इसी फॉर्मूले का आप यूज करें तो आपके लिए बेहतर होगा। तो देखिए ये जो चीज़ है आपकी, ये तो हो गई पीएच वैल्यू। अब क्या होता है, कभी कभी न्यूमेरिकल में पीएच वैल्यू हमसे नहीं पूछी जाती है। ठीक है, पीएच वैल्यू हमसे नहीं पूछता है न्यूमेरिकल में, या फिर क्वेश्चन में पीओएच वैल्यू पूछ लेता है। तो जैसा कि मैंने आपको पीएच यहाँ पर डिफाइन किया है, बिल्कुल वैसे ही सेम वे में पीओएच वैल्यू भी आपका होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर पीएच के फॉर्मूले हैं, पीएच में यहाँ पर H+ का मोलर कंसंट्रेशन यूज हुआ है, पीओएच में OH- आयन की कंसंट्रेशन यूज होगी। ठीक है, अब इसको हम सिंपली अगर लिखना चाहें तो हम ये कह सकते हैं, देखिए इन दोनों के पैरेलल में पीओएच का फॉर्मूला लिखने जा रहा हूं, जरा ध्यान दीजिएगा। देखिए पीएच यहां पर लिखा था, अगर इसको हम पीओएच करके लिखें ऐसे, P⁻OH इज इक्वल टू माइनस, यहां भी था यहां भी रहेगा, लॉग भी यहां रहेगा, बेस 10 रहेगा, मैंने आपको पहले ही बता दिया है। अब देखिए यहां पर OH आया है, यहां H था तो यहां पर आपने H+ का कंसंट्रेशन मेंशन किया, यहां पर OH आया है तो यहां पर H+ की जगह पर आप यहां पर OH- का मोलर कंसंट्रेशन रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए पीओएच का एक फॉर्मूला बन गया। ठीक है, किसके पैरेलल, इस फॉर्मूले के पैरेलल हमने ये एक फॉर्मूला डिजाइन कर लिया। ऐसे ही क्या होता है, ये जो आपका दूसरा फॉर्मूला है, इस फॉर्मेट में भी या इसके पैरेलल भी पीओएच का फॉर्मूला होता है। तो यहां पर देखिए क्या लिखा है, यहां पर H+ लिखा है, यहां हम क्या लिखेंगे, यहां लिखेंगे OH-, ठीक है, इज इक्वल टू, यहां हो जाएगा 10, बेस 10 ही रहेगा, उसके बाद में यहां क्या हो जाएगा -POH। देखिए ये भी आपका बिल्कुल फॉर्मूले एकदम सिमिलर हैं, बस वैल्यूज थोड़ी चेंज हुई हैं, थोड़े टर्म्स चेंज हुए हैं, H+ और OH-। ठीक है, H+ की जगह OH- ने ले ली। तो कभी कभी क्या होता है कि पीएच वैल्यू हमसे नहीं पूछता है, पीओएच वैल्यू पूछता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पीओएच के भी फॉर्मूले आपको पता है। ठीक है, आई थिंक नहीं पता थे तो पता हो गए होंगे, तो इनका आप यूज करके पीओएच वैल्यू निकाल लेते हैं। एक और भी तरीका होता है, मान लीजिए जैसे आपने पीएच वैल्यू पहले कैलकुलेट कर ली, ठीक है, और आपसे पीएच वैल्यू नहीं पूछ रहा है, पीओएच वैल्यू पूछ रहा है, तो फिर हम क्या करते हैं, एक और फॉर्मूला होता है जिसमें क्या है, ये जो आपका पीएच है, पीओएच, इन दोनों का सम होता है। देखिए ये आपका होता है पीएच, ध्यान दीजिएगा, पीएच प्लस पीओएच इज इक्वल टू 14। ठीक है, पीएच प्लस पीओएच इज इक्वल टू 14, ये वाला फॉर्मूला आप यूज करते हैं और पीओएच की वैल्यू फट से निकाल लेते हैं। देखिए पीएच अगर आपको पता है, ठीक है, तो यहां पर रख दीजिए, पीओएच पता हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको पीएच नहीं, पीएच के लिए डेटा नहीं गिवन है न्यूमेरिकल में, पीओएच के लिए गिवन है, तो पीओएच का फॉर्मूला ये लगाइए, पीओएच पहले निकाल लीजिए, देन उसके बाद में उसको उधर ले जाके 14 से सब्सट्रैक्ट कर लीजिए, पीएच निकल आएगा। तो ये फॉर्मूला भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है और बाकी ये आपके चारों फॉर्मूले भी इंपॉर्टेंट हैं। अब इसमें देखिए सिंपली एक चीज़ ये भी जान लीजिए, अगर कोई आपसे पूछता है पीएच और पीओएच में डिफरेंस क्या है, तो क्या है डिफरेंस जरा देखिए। देखिए पीएच जो होता है वो क्या करता है, पीएच क्या रिप्रेजेंट करता है, इट रिप्रेजेंट्स हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखिएगा, हाइड्रोजन, सिंपल अगर कोई आपसे पूछता है तो इस तरह से आप इसका आंसर दे सकते हैं, आयन कंसंट्रेशन। ठीक है, ये रिप्रेजेंट करता है।
POH क्या रिप्रेजेंट करता है? POH हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन एंड हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन। हाइड्रोक्सिल आयन क्या होता है? OH नेगेटिव, ठीक है। OH माइनस जो यहां पर अभी लिखा है हमने, इसको हाइड्रोक्सिल आयन बोलते हैं, हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन, ठीक है। आई थिंक आप समझ गए होंगे। तो आपको दिमाग में ये बात रखनी है कि पीएच जो होता है ये हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करता है, पीओएच जो है आपका हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करता है। और यहां पर जो स्क्वायर ब्रैकेट में ये लिखा हुआ है, ठीक है, मैं यहां पर इसको मेंशन किए दे रहा हूं, ये जो OH माइनस यहां पर लिखा हुआ है, ठीक है, ये क्या है? ये आपका हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन है, हाइड्रोक्सिल आयन कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। जैसे कि ऊपर हमने ये लिखा हुआ था, इसका हमने यहां पर नहीं लिखा था, तो ये भी चीज आप समझ लीजिए, कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। तो ये सारे फॉर्मूले आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं और अभी हम न्यूमेरिकल करेंगे इसी वीडियो में, कुछ इस वीडियो में करेंगे और जो रह जाएंगे उनको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अभी इनको फॉर्मूलों को आप नोट कर लीजिए, क्योंकि अभी हम इनका बहुत ही लार्ज स्केल पर यूज़ करने वाले हैं और इसमें आपके कुछ फॉर्मूले, कुछ आपके जो कॉन्सेप्ट हैं आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर के भी यूज़ होंगे, ठीक है। एक चीज़ यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये जो फॉर्मूले हैं कुछ न्यूमेरिकल ऐसे भी मिलेंगे आपको जिनमें आपको आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर का भी यूज़ करना पड़ेगा, जो कि हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है। और जिन लोगों ने नहीं वॉच किया है तो मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रीवियस वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा, तो वहाँ से आप उसको वॉच कर सकते हैं, ठीक है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रीवियस वीडियो का लिंक मिल जाएगा जिसमें हमने आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर डिस्कस किया था। तो नोट कर लीजिए इसको, अभी न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। चलिए देखिए, ये पहला न्यूमेरिकल है, ठीक है। सबसे सिंपल बेसिक से ही हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। न्यूमेरिकल आपका जो है इस तरह का जो भी है वो सबसे सिंपल टाइप का है। इसमें आपको निकालना क्या है? कैलकुलेट द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन हुज पीएच इज 12 एंड मेंशन द नेचर ऑफ सॉल्यूशन ऑल्सो। यानी कि आपको दो चीज़ें इसमें पता करनी है। एक तो ये पता करना है कि हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन क्या है, दूसरा आपको ये पता करना है कि जो आपका सॉल्यूशन है, जो न्यूमेरिकल में गिवन सॉल्यूशन है, उसका नेचर क्या है। मेरा कहने का मतलब है आपका जो सॉल्यूशन है वो एसिडिक है या बेसिक है या फिर आपका न्यूट्रल है। तो दो चीज़ें आपको निकालनी है। तो सबसे पहले हम पीएच निकालेंगे, ठीक है, सॉरी पीएच नहीं, पीएच से हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन निकालेंगे और उसके बाद में जो पीएच है, पीएच को हम देखकर ऑब्जर्व करेंगे कि आपका बेसिक सॉल्यूशन है या फिर एसिडिक सॉल्यूशन है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? पीएच वाला फॉर्मूला लगाएंगे। देखिए इसको इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। हमारा पीएच हमको दिया हुआ है, पीएच इज इक्वल टू कितना है? सिंस पीएच इज इक्वल टू 12 एंड पीएच का जो फॉर्मूला होता है 10 टू द पावर में, वो क्या होता है? हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन के लिए यही तो फॉर्मूला आप यूज करेंगे, हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन। हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन क्या होता है? यही तो होता है, स्क्वायर ब्रैकेट में H प्लस को लिखकर इस तरह से मेंशन किया जाता है। और ये किसके इक्वल होता है? ये होता है आपका 10 टू द पावर माइनस पीएच के, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? पीएच की वैल्यू हमको गिवन है 12, आप पीएच की वैल्यू यहाँ रख दो, तो यहाँ कितना हो जाएगा? 10 टू द पावर माइनस 12। और ये जो H प्लस है आपका, ये क्या है? ये हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन है। और यहाँ पर चाहें तो आप कैपिटल M लिख सकते हैं या मोल पर लीटर भी लिख सकते हैं, दोनों चीज़ें लिख सकते हैं। चाहें तो कैपिटल M लिख लें या फिर मोल पर लीटर लिख लें, दोनों ही चीज़ें सही हैं, क्योंकि ये जो आपकी कंसंट्रेशन है वो मोल पर लीटर में ही होती है, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया। अब देखिए इसमें क्या होगा, एक तो आपका ये आंसर हो गया, एक तो आपका ये आंसर हो गया। दूसरा क्या इसमें पूछा है इसने? नेचर ऑफ सॉल्यूशन। नेचर ऑफ सॉल्यूशन क्या है? देखिए यहां पर पीएच जो है आपका वो क्या है? पीएच 12 है, ठीक है, 12 है। इसका मतलब यहां पर पीएच इज ग्रेटर देन 7। तो जब भी पीएच वैल्यू आपकी 7 से ज्यादा होती है
तो वहां पर सॉल्यूशन जो होता है वो कैसा होता है, सॉल्यूशन कैसा होता है, सॉल्यूशन आपका बेसिक हो जाता है। ठीक है, सॉल्यूशन इज बेसिक इन नेचर, क्योंकि जब भी पीएच आपका 7 से ज़्यादा होगा तो बेसिक होगा और 7 से कम होगा तो एसिडिक होता है। तो यहाँ पर 7 से ज़्यादा आ रहा है इसलिए आपका ये बेसिक हो जाएगा, बेसिक सॉल्यूशन। ये दूसरा आंसर आपका ये हो गया। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, यहाँ पे ये नोट कर लीजिएगा, इफ pH इज लेस देन 7 देन एसिडिक सॉल्यूशन होगा। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। सिंपल टाइप ऑफ न्यूमेरिकल्स अगर आपसे किए जाते हैं तो उनमें कभी कभी ये चीज़ें आपसे पूछ ली जाती हैं। और pH अगर आपका 7 के इक्वल आता है तो आपका सॉल्यूशन जो है वो कैसा होगा, न्यूट्रल होगा, यानी कि ना तो एसिडिक होगा ना बेसिक होगा। और अगर आपका pH 7 से ज़्यादा आता है तो ये आपका जो सॉल्यूशन बनेगा वो आपका कैसा होगा, ये आपका बेसिक सॉल्यूशन होगा या बेसिक नेचर का होगा। ठीक है, तो ये जानकारी आप ज़रूर ध्यान रखिएगा ताकि फर्दर जो न्यूमेरिकल्स अभी हम करने वाले हैं उनमें आपको ये दिक्कत ना हो कि किस तरह से आपका एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल डिसाइड किया जा रहा है, वो इस बेसिस पर किया जाता है। इसको नोट कर लीजिए फटाफट। देखिए दूसरा न्यूमेरिकल है, इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हमको दो चीज़ें कैलकुलेट करनी है। इसमें लिखा है कैलकुलेट द पीएच एंड पीओएच वैल्यूज ऑफ 0.02 MHCl सॉल्यूशन। तो अब आप यहाँ देखिए क्या करना है आपको, प्रीवियस वीडियो जो है हमारा, ठीक है, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर वाला, उसके कुछ कॉन्सेप्ट्स आप इसमें देखेंगे। कैसे हम, सबसे पहले तो हमें ये पता करना है कि इसमें हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन क्या है, क्योंकि हमको पीएच निकालना है। और अगर हम पीओएच निकालेंगे तो हमको ये भी पता होना चाहिए कि OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन क्या है, क्योंकि हैं इसमें दोनों आयन। तो अब देखिए इसमें जो गिवन है आपका सॉल्यूशन का जो कंसंट्रेशन है उसी से आपको निकालना है। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में ये बताया था कि इसे 0.02 लिखा हुआ है तो ये क्या है, ये मोलैरिटी है। इसी कंसंट्रेशन को बेस बनाकर आपको HCl से जो भी आयंस आपके फर्निश होंगे, जो बनेंगे, उनकी मोलर कंसंट्रेशन डिसाइड करनी होगी। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, HCl आपको दिया हुआ है, ये आपका एक इलेक्ट्रोलाइट है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये H प्लस एंड OHCl माइनस, ठीक है, OH नहीं होगा यहाँ पर। इन आयन्स में क्या होगा, ये ब्रेक होगा। इसकी जो मोलर कंसंट्रेशन है वो कितनी दी है, 0.02 दी हुई है। इसको हम ये लिख सकते हैं 2.0 इंटू 10⁻⁻² लिखा जा सकता है इसको, कि नहीं लिखा जा सकता, लिख सकते हैं इसको, ठीक है, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड में। अब इतना ही कंसंट्रेशन H प्लस का भी होगा और इतना ही कंसंट्रेशन आपका Cl माइनस का भी होगा। देखिए हालांकि यहाँ पर Cl माइनस का हमें यूज नहीं करना है, बट जानकारी के लिए आपको ये ध्यान भी रखना है, कभी कभी ये भी पूछ लेते हैं कि Cl माइनस का कंसंट्रेशन क्या है। तो जितना 2.0 इंटू 10⁻⁻² m यहाँ है तो यहाँ भी इतना होगा, यहाँ भी इतना होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ भी इसका 1 मोल है, 1 मोल आपका H प्लस का भी है और 1 ही मोल आपका Cl माइनस का भी है। जैसे जैसे मोल बढ़ते हैं वैसे उसका उतना टाइम्स हो जाता है, बट यहाँ पर सब 1 है तो इसका मतलब ये आपका इतना ही होगा। तो यहाँ हो जाएगा 2.0 इंटू 10⁻⁻² m हो जाएगा हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, और इसका भी इतना ही होगा। हालांकि देखिए क्लोरीन का हमें ज़रूरत नहीं है, केवल हमें H प्लस का ज़रूरत है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इसको हम लिखते कैसे हैं, H प्लस, यहाँ क्या हो जाएगा 2.0 इंटू 10⁻⁻² m, ठीक है, ये हमको पता चल गया। अब हमें pH निकालना है। तो pH का फॉर्मूला क्या होता है, pH इज इक्वल टू होता है -log बेस 10 इंटू हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, ठीक है। हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन आपने 2.0 इंटू 10⁻⁻² निकाल रखा है, इसको आप यहां पुट कर दीजिए, यहां हो जाएगा -log बेस 10 इंटू 2 इंटू 10⁻⁻²। अब यहां पर एक प्रॉपर्टी लगेगी लॉग की, log
m इंटू एन, ठीक है। यहाँ पर log m इंटू एन अगर है तो उसको हम लिख लेते हैं log m प्लस log n। यहाँ अगर बेस 10 है तो यहाँ भी बेस 10 रहेगा, यहाँ भी बेस 10 रहेगा, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी को आपको क्या करना है, यूज करना है यहाँ पर। तो देखिए क्या होगा, माइनस log बेस 10 2, ठीक है, प्लस log बेस 10 टू द पावर -2। अब ये देखिए यहां पर एक और नई प्रॉपर्टी आ जाएगी, यहां पर एक नई प्रॉपर्टी और आ जाएगी। वो क्या होगी, देखिए log m टू द पावर n जो होता है इसको हम लिखते हैं n log m। बेस 10 हो तो यहां भी 10 होगा। तो अब इस प्रॉपर्टी को अभी हम यहां पर यूज करेंगे, क्योंकि इतनी जगह पर देखिए यहां पर बेस 10 टू द पावर 2 लिखा हुआ -2। अब ये -2 यहां आ जाएगा तो यहां हो जाएगा log, ये माइनस को भी हम बाहर ही रखेंगे, log 2 माइनस ये -2 इधर आएगा तो ये प्लस और माइनस मिलकर माइनस हो जाएंगे 2 log, ये ध्यान रखिएगा ये माइनस जो यहां पर लिखा हुआ है थोड़ा सा ऊपर लिखना पड़ेगा इसको, ये बेस 10 है 2 और -2 log बेस 10 इंटू 10। अब एक और यहाँ प्रॉपर्टी आप लगाएंगे log की, क्या होती है, log बेस 10 एंड 10, यानी कि बेस भी सेम हो और सेम डिजिट की जो वैल्यू है वो 1 हो जाती है, ठीक है। सेम बेस पर जो वैल्यू है किसी भी डिजिट की वो 1 हो जाती है। तो ये जो देखिए log 10 एंड 10 जो है ये 1 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा माइनस log बेस 10 2 -2 इंटू 1, ठीक है। अब ये तो 2 हो जाएगा, यहाँ क्या होगा, ये माइनस जो है ये अंदर जब जाएगा तो सारे साइन चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ हो जाएगा माइनस बेस 10 2 प्लस 2। log 2 की वैल्यू कितनी होती है ये सभी को लर्न रखनी पड़ेगी, ठीक है। मंटेशा एंड भी इसमें आपको करना पड़ेगा, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। 2 की जो वैल्यू होती है वो होती है 30 10 और यहाँ पर 0 होता है क्योंकि यहाँ पर नॉन ज़ीरो नंबर कितना है, देखिए आप यहाँ पर नॉन ज़ीरो नंबर 2.0 यहाँ लिख सकते हैं, log 2 को 2.0 लिख सकते हैं। तो पॉइंट से पहले केवल 2 ही ऐसा है जो कि नॉन ज़ीरो है, तो 1 जब होता है तो 1 - 1 यानी कि 0 हो जाता है एंड पॉइंट होता है। तो ये जो वैल्यू है वो यहाँ पर आप रखेंगे, तो यहाँ हो जाएगा -0.3010 प्लस 2.000। यहाँ पर हमने 2.000 देखिए यहाँ पर 2 लिखा है, 2 को 2.000 लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपकी 4 डिजिट्स हैं। अब क्या होगा, इसमें से आप इतना निकाल दो, तो जो आपका 3010 है जब वो सब्सट्रैक्ट होगा तो यहाँ जो भी आपका आएगा वो फाइनल आंसर हो जाएगा। देखिए 2.000 से जब ये सब्सट्रैक्ट होगा तो यहाँ क्या आएगा, यहाँ आ जाएगा आपका प्लस में 1.699। तो ये आपका जो है ये आंसर हो जाएगा और यहाँ आपने pH निकाल लिया है, ठीक है। एक आंसर आपका आ गया, ये आपने एक आंसर जो है निकाल लिया है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, POH वैल्यू भी निकालनी है। तो मैंने आपको बता दिया है पहले ही कि यहाँ पर pH और POH दोनों का जो एडिशन है वो कितना होता है, 14 होता है, ठीक है। यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं pH प्लस POH ये कितना होता था, 14 होता था। अब इसी को अगर हम, चलिए हम यहाँ पर किए दे रहे हैं, pH आपने निकाल लिया है, pH यहाँ रख दीजिए, तो POH कितना हो जाएगा, POH इज इक्वल टू हो जाएगा 14.000 माइनस, ठीक है, ये कितना है 1.699। अब इसको आप सब्सट्रैक्ट कर लीजिए, जो भी इसका डिफरेंस आएगा वो आपका, देखिए इनका जो डिफरेंस है वो कितना आएगा, ये आपका आएगा 12.301। ये आपका POH हो गया, ठीक है। तो दोनों आंसर आपने निकाल लिए, देख सकते हैं किस तरह से निकाले गए हैं।
और जो सबसे सिंपल टाइप ऑफ न्यूमेरिकल्स होते हैं वो ऐसे ही होते हैं। और आपको हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन निकालनी हो, देखिए यहाँ पर H+ था इसलिए हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन हमने इस तरह से कैलकुलेट कर ली। कहीं कहीं पर क्या होता है कि बेस दिया होता है तो वहाँ OH- की कंसंट्रेशन निकालनी होती है, तो वहाँ OH- की भी ऐसे ही निकालते हैं सेम कॉन्सेप्ट से, और उसमें POH निकाल के फिर pH निकाल सकते हैं इस तरह से। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। और अभी कुछ स्पेसिफिक फॉर्मूले और भी हम बताएंगे जिनके कैलकुलेशन को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो उसको नोट कर लीजिए। अभी आपके कुछ वीक एसिड एंड वीक बेस जो होते हैं उनके pH वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए दूसरे फॉर्मूले हम यूज़ करते हैं, तो उनको भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। चलिए देखिए, ये कुछ आपके इंपॉर्टेंट नोट्स हैं जिनको आपको ध्यान रखना है और इनसे भी रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आपसे पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक एक करके जानते हैं। देखिए पहला जो नोट है इसमें लिखा हुआ है, समटाइम्स pH ऑफ एसिड्स कम्स मोर देन 7 एंड दैट ऑफ द बेस कम्स लेस देन 7. It shows that solution is very dilute. In such cases, hydrogen plus and OH- contribution from water is considered. देखिए कभी कभी क्या होता है कि कुछ आपके न्यूमेरिकल्स ऐसे आ जाते हैं जिनमें जब आप pH वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, किसी एसिड का कैलकुलेट करते हैं तो वो 7 से ज़्यादा आता है, और किसी बेस का अगर कैलकुलेट करते हैं तो आपका 7 से कम आता है। अब चूंकि देखिए एसिड है तो उसका pH 7 से कम आना चाहिए और आपका आ रहा है 7 से ज़्यादा, और बेस का जब आप कैलकुलेट कर रहे हैं तो बेस का लेस देन 7 आ रहा है, जो कि आना चाहिए आपका मोर देन 7। तो जब भी ऐसा होता है तो वहां पर हम क्या करते हैं, वाटर मॉलिक्यूल में जो भी आपके H+ एंड OH- कंसंट्रेशन होता है, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो जो है आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर वाला, उसमें मैंने डिस्कस किया है कि वाटर जो है उसमें H+ का कंसंट्रेशन कितना होता है और OH- आयन का कंसंट्रेशन कितना होता है। तो वो जो कंसंट्रेशन है एसिड के और बेस के कंसंट्रेशन में ऐड कर दिया जाता है। मेरा कहने का मतलब है, जैसे एसिड है तो एसिड का जो एक्चुअल कंसंट्रेशन उसमें गिवन है न्यूमेरिकल में वो, प्लस वाटर का H+ कंसंट्रेशन, बेस में जो बेस का गिवन है मोलर कंसंट्रेशन OH- का वो, और वाटर का OH- वाला कंसंट्रेशन। ठीक है, वो दोनों को ऐड करते हैं। तो यहाँ पर मैं एग्जाम्पल के थ्रू करने जा रहा हूँ। देखिए जैसे ये आपके दो एग्जांपल दिए, 10⁻⁻8 MHCl, अगर इसका आपको pH निकालना हो तो आप pH का फॉर्मूला लगाएंगे तो HCl का pH 8 आएगा, जबकि ये पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि 8 जो है आपका, अगर HCl का pH 8 आ जाएगा तो HCl आपका क्या हो जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं होगा, हाइड्रोक्लोरिक बेस बोला जाएगा। क्यों? क्योंकि 7 से ज़्यादा जितने भी pH होते हैं वो सब बेसिक नेचर को शो करते हैं। तो यहाँ पर ऐसा हो रहा है, तो अब हम क्या करेंगे, इस कंडीशन के लिए अगर आपको हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन निकालनी है, ठीक है, यहां पर चाहें तो उसको टोटल लिख सकते हैं, टोटल हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, क्योंकि यहां पर ये एसिड में ऐसा हो रहा है। यहां क्या है, जो भी ये गिवन है, कितना गिवन है, 10⁻⁻8 है, प्लस 10⁻, देखिए वाटर जो होता है H2O, यहां पर H2O में इन वाटर H+ का कंसंट्रेशन OH- के कंसंट्रेशन के बिल्कुल बराबर होता है, और ये होता कितना है, ये होता है 10⁻⁷ m। ठीक है, इसको यहां पर हम क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, और फिर जब टोटल हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन हमें पता चल जाता है फिर हम इस वैल्यू को लेकर pH कैलकुलेट करते हैं। ऐसे ही इसमें भी होता है, यहां पर भी आप देखिए 10⁻⁸ MnOH है, यहां बेस है। अब बेस का जब pH निकालेंगे तो यहां पर ये कितना आएगा, ये 6 आएगा, जबकि आपका आना चाहिए मोर देन 7। ठीक है, क्योंकि NaOH बेस होता है। तो यहां पर भी हम क्या करते हैं, टोटल OH- का कंसंट्रेशन निकालते हैं, जैसे कि इसमें H+ का निकालते थे। टोटल OH- का जो कंसंट्रेशन है वो कितना हो जाएगा, पहले तो जो गिवन है मोलर कंसंट्रेशन OH- का इतना ही होगा, H+ का इतना होगा। मैंने भी प्रीवियस क्वेश्चन में भी आपको ये डिस्कस किया हुआ है, क्योंकि NaOH का जो डिसोसिएशन है वो Na+ एंड OH- में होगा। तो यहाँ पर 10⁻⁸ m हो जाएगा, जो कि NaOH का गिवन कंसंट्रेशन है, प्लस वाटर का जो है आपका क्या है, 10⁻⁷ है, तो यहाँ पर 10⁻⁷
m। तो ये कॉन्सेप्ट आप ध्यान रखिएगा। अभी जब हम नेक्स्ट वीडियो में इस तरह के न्यूमेरिकल करेंगे तो वहाँ पर बहुत केयरफुली वॉच करिएगा। मैं इसी कॉन्सेप्ट का वहाँ पर भी यूज़ करूँगा, चाहे एसिड हो चाहे बेस हो। अगर आपको ऐसा मिलता है कि जो बाय नेचर अपोजिट जा रहा है, पीएच वैल्यू के अकॉर्डिंग एडजस्ट नहीं हो रहा है नेचर उसका, तो फिर आप ऐसा करेंगे। दूसरा है आपका नोट, अगर कोई दो सॉल्यूशंस आपके मिक्स कर दिए जाएं और फिर आपसे पूछा जाए कि जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन बना है उसका पीएच वैल्यू क्या होगा, तो उसका पीएच वैल्यू के लिए ये फॉर्मूला होता है। यहाँ पर MR जो लिखा है ये रिजल्टेंट मोलैरिटी है। मोलैरिटी का मतलब आयनिक कंसंट्रेशन से है, ठीक है। एसिड है तो एसिड का और बेस है तो बेस का। तो ये MR जो है ये रिजल्टेंट मोलैरिटी। सबसे पहले रिजल्टेंट मोलैरिटी निकालते हैं, फिर इस रिजल्टेंट मोलैरिटी या फिर रिजल्टेंट कंसंट्रेशन को पीएच वैल्यू वाले फॉर्मूले में रखकर हम पीएच वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पर MR जो है रिजल्टेंट मोलैरिटी है, फिर है आपका M1V1 प्लस M2V2 अपॉन V1 प्लस V2, ठीक है। ये जो आपका फॉर्मूला है इससे हम रिजल्टेंट मोलैरिटी निकालते हैं। और इसमें जो M1V1 और M1 M2 और V1 V2 हैं वो मैंने यहाँ मेंशन कर दिए हैं। M1 क्या है, मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन 1 है। M2 क्या है, मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन 2 है। V1 क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 1 है। और V2 क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 2 है। तो ये आई थिंक आपको गिवन रहता है, जब भी आपसे मिक्सचर का पीएच पूछा जाएगा तो आप ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। इसको नोट कर लीजिए फटाफट, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। और अभी हम वीक एसिड और वीक बेस के भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि वहाँ पर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी आ जाता है न्यूमेरिकल्स में।